मित्रों, क्या भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने वाला है? क्या भारत पीओके को वापस लेने वाला है? क्या कश्मीर को फिर से अखंड बना दिया जाएगा? एक ऐसा कश्मीर जिसके अंदर अक्साई चिन्ह भी शामिल होगा और पूरा पीओके भी शामिल होगा। अब ये जो सारी बातें हैं ये हवा में नहीं बोली जा रही है, बल्कि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भारत जल्द ही पीओके लेने वाला है। और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सारी स्थितियां भारत के अनुकूल हैं। तो जो पिछले 2-3 दिनों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के बदख्शां राज्य में पड़ने वाले बखान कॉरिडोर पर कब्जा करने वाली है। यह बखान कॉरिडोर वही क्षेत्र है जिसके माध्यम से अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगभग 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन यह बॉर्डर अभी केवल मानचित्र पर दिखाई देता है। आज की स्थिति में हम सीधे सीधे अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है उस पर इस समय पाकिस्तान का कब्जा है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं पीओके की, पाक अधिकृत कश्मीर की। पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलाका है और वही पाकिस्तान के बखान कॉरिडोर से जुड़कर भारत अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। आज भले ही हम इस बॉर्डर का प्रयोग ना कर पा रहे हो, लेकिन कल जब पीओके हमारे पास होगा तब हम सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही पाकिस्तान की सेना बखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। हालांकि तालिबान की ओर से कहा गया है कि वो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन तालिबान वाले अधिक दिनों तक पाकिस्तानी सेना को रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत का एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। भारत का पीओके को वापस लेना बहुत आवश्यक है। और ऐसा लग रहा है जैसे भारत भी पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए व्याकुल है। शीघ्र ही हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा है जिसने हलचल मचा दी है। उन्होंने इशारों में बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आज कश्मीर वापस से भारत का हिस्सा बनकर भारत के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि कश्मीर में हमने जो कुछ भी गंवाया है और वो भी हम शीघ्र ही वापस प्राप्त कर लेंगे। साथ ही कश्मीर अपने पुरातन सांस्कृतिक गौरव की ऊंचाइयों को फिर से पालेगा। जैसे ही अमित शाह ने यह कहा कि हम अपने गंवाए हुए भाग को वापस प्राप्त कर लेंगे, और वैसे ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है, क्या भारत पीओके पर कब्जा करने वाला है, कश्मीर को अखंड बनाने वाला है। वैसे देखा जाए तो स्थितियां पूर्ण रूप से भारत के अनुकूल हैं। एक ओर तो पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति है, वो आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक और अरब देशों से लेकर अमेरिका तक हर जगह उधार मांगकर अपना काम चला रहा है। वैसे वो भारत का कुछ ज्यादा प्रतिरोध कर पाएगा ऐसा लगता नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन आने वाला है, जो कि पाकिस्तान के मुखर आलोचक माने जाते हैं और भारत समर्थक माने जाते हैं। इसके साथ में ट्रंप के आने से चीन भी अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में बिजी हो जाएगा। उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचा कर रख पाना ही उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में स्थितियां तो भारत के बिल्कुल अनुकूल हैं। भारत सरकार अगर साहस दिखाए तो हम अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि क्या भारत सरकार साहस दिखा पाएगी? अब अभी के लिए तो ये लोग जिस तरह के काम कर रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि इनके अंदर इतना साहस है। आप लोगों ने देखा ही कि बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी, जो कि पूरी तरीके से हम पर निर्भर था, सत्ता परिवर्तन हो चुका है। भारत विरोधी लोग सत्ता पर कब्जा कर चुके हैं। हिंदुओं को वहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों हिंदुओं को मारा जा चुका है और ये काम अभी भी चल रहा है, लेकिन भारत सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहा है। भारत की ओर से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबता चला गया। उसने अपना हम्बन टोटा पोर्ट चीन को दे दिया, लेकिन भारत यहां भी कुछ नहीं कर पाया। मालदीव्स में भी यही होता रहता है और हम देखते रह जाते। नेपाल में भी यही चलता रहता है और 2 से 2.5 साल तक वहां केपी शर्मा ओली सत्ता में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। आज भी नेपाल में वैसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। चीन वहां पर रूस सरकारें बनवाता है, गिराता है और हम देखते रहते हैं। अब ये सारी बातें देखकर लगता नहीं है कि भारत सरकार इतना साहस दिखा पाएगी कि वो इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर पीओके को वापस ले ले। पर हाँ, जो स्थिति आज बनी है, ऐसी स्थितियां फिर दोबारा कभी बनेंगी या नहीं बनेंगी ये नहीं पता। इसीलिए आज की स्थिति में पीओके वापस लेना सबसे समझदारी भरा काम होगा। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना बखान कॉरिडोर पर कब्जा करने वाली है। अगर उसने ऐसा कर लिया, उसके बाद हमारे पीओके को वापस लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा, जो आज हो सकता है। अगर हम आज पाक अधिकृत कश्मीर वापस ले लेते हैं
तो अफगानिस्तान के रास्ते हम पूरे सेंट्रल एशिया से जुड़ जाएंगे। कजाकिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सारे देशों से हम आराम से जुड़ जाएंगे और यहां तक कि कैस्पियन सागर के माध्यम से हम रूस तक पहुंचने का जो रास्ता है और वो भी बहुत आसान कर लेंगे, हमारे लिए आसानी से खुल जाएगा। अब पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा करे उससे पहले हम पीओके वापस ले ले तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कब्जा कर लेता है उसके बाद में भी पीओके, तो हमारा ही, हमें तो उसे वापस लेना ही है। और अक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा है, इसे भी वापस लिया जाना है। तो मित्रों प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं भारत कब तो मित्रों प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं भारत कब ऐसा कर पाता है, इन अनुकूल स्थितियों में ऐसा हो पाता है, या फिर आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत सरकार में इतना साहस है कि वो ऐसा कर पाएगी? जो भी आपके विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।